मज़दूर का दिन हर साल 1 मई को मनाया जाता है ताकि मज़दूरों की मेहनत को सराहा जा सके। तो आइए इस दिन की मुनासिबत से हम एक पोस्ट बनाते हैं। उर्दू डिज़ाइनर में हम जाते हैं न्यू डिज़ाइन में, और हम न्यू डिज़ाइन में जाएँगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट हम व्हाट्सएप के लिए बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये व्हाट्सएप का साइज़ है। हम इस पे क्लिक करते हैं। इसके लिए कोई अच्छा सा बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड देने के लिए यहाँ बैकग्राउंड्स में जाएंगे हम। यहाँ से कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड यहाँ से हम उठाएंगे। यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड्स बनाए आपको मिल जाएंगे। चलिए किसी हद तक गुजारा है। इस बैकग्राउंड को ले लेते हैं और इसका साइज हम व्हाट्सएप वाला साइज जो हमने सेलेक्ट किया था उसके मुताबिक इसके ऊपर हमने बैकग्राउंड लगा दिया। अब हम, क्योंकि आज यौम मज़दूर है, मज़दूरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम कोई पोस्टर बनाएंगे मज़दूरों के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे, हम ऐड पे क्लिक करेंगे। हमारे पास अगर किसी किस्म की कोई पिक्चर वगैरह है तो हम ऐड पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ पे गैलरी पे जाएंगे। हमारी गैलरी में यहाँ पे पिक्चर्स मौजूद हैं। हमने कुछ पिक्चर्स, हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि यकुम मई यौम मज़दूर है, तो हम इसको, क्योंकि मैंने PNG में इसको सेव किया था बैकग्राउंड रिमूव करके, तो लिहाजा मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इसके अलावा हम फिर जाएंगे गैलरी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने बैकग्राउंड ख़त्म करके हमने यहाँ पे PNG की सूरत में सेव किया था और उसको हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम ये ले लेते हैं, एक हाथ भी ले लेते हैं ताकि हम मज़दूर के साथ इजहार यकजहती कर लें। और मज़दूर की अलामत जो बेलचा और गिनती है, हम इसको भी, इसकी भी तस्वीर हम ले लेते हैं। इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे। इसी तरह एक और तस्वीर ले लेते हैं, कोई बेलचे की तस्वीर ले लेते हैं। ये बेलचे की तस्वीर भी आ गई हमारे पास। इसको भी हम यहाँ कहीं पे भी रख देते हैं। इसके अलावा कोई और तस्वीर हमारे पास अगर काम की हो तो हम देख लेते हैं। ये तस्वीर भी हम यहाँ साइड पे रख देते हैं फ़िलहाल। अब हम करते हैं जनाब वाली, हम कोई लोगो बना देते हैं। ये 1 मई है, इसको यहाँ पे रख देते हैं खींच के। तो थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ये वो मज़दूर को हम नीचे लेके आते हैं। अच्छा, ये इसको बनाते हैं हम 1 ऐड करते हैं और इसको हम करते हैं बड़ा। सॉरी, इसको हम लेयर्स में जाके इसको लॉक कर देते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड को, ताकि ये हिले नहीं। कलर इसके लिए क्या चूज़ करेंगे? अगर हम बैकग्राउंड वाला ही कलर चूज़ करते हैं या इन गिनती बेलचा में से किसी का कलर चूज़ करते हैं तो हम पिकर को इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ये एस को। देखो ये सिलेक्ट हुआ है। हम जाएंगे यहाँ पे कलर्स में, ठीक है। ये कलर से हम कलर्स में जाके इसका कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर्स में जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि इस पेज के अंदर कोई कलर हमें अगर पसंद आ जाए और वो कलर हम इस टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो हम जाएंगे पिकर पे। यहाँ आपको नज़र आ रहा है पिकर, और यहाँ से हम पिक करेंगे कलर को। हम गए पिकर। अब ये जो आपको दायरा नज़र आ रहा है गोल सा, ये ब्लैक दायरा, अब इस दायरे को आप जहाँ लेके जाएंगे वो कलर इस टेक्स्ट के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये वाला कलर यहाँ पे आ जाए, तो नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। देखें इसके ऊपर ये कलर एस के ऊपर टेक्स्ट, क्योंकि ये नीचे वाले से बिल्कुल सेम कलर होने की वजह से ये टेक्स्ट वाज़ नहीं हो रहा। हम इस कलर को हम चेंज करेंगे। दोबारा हम पिकर पे जाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई और कलर आ जाए, हल्का सा नज़र भी आ जाए, तो हम इसको ट्राई करते हैं। हम जाते हैं फिर अप्लाई पे, और अप्लाई पे जाके इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं तो थोड़ा सा वाज़ेह तो हो गया। हम इसका साइज़ थोड़ा सा खींच के छोटा कर लेते हैं
और इस गिनती को हम इसको हम खींच के जो है ना, पे सबसे पहले इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और मोटा भी थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं साइड से खींच के। और दूसरा ये कि यहाँ मैं आपको पकड़ कर आप इसको मुख्तलिफ एंगल्स पे घुमा सकते हैं। देखिए हमने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घुमाया, क्योंकि हमने इसको टी बनाना है, फर्स्ट का टी बनाना है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। अब इसको हम टी बनाएंगे। तो इसका कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। या रेड कलर दे देते हैं, या ब्लैक कलर ही दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया एक बैकग्राउंड अपना लोगो जैसा, और इसके बाद हम जाएंगे जनाब वाली, हम इसका बॉर्डर लगाएंगे। शेप देखते हैं, कोई अगर शेप मिलती है सही शेप तो हम उसको यूज़ करेंगे। इसको देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द ये शेप आती है या नहीं। हाँ, ये शेप इसके अंदर फिट आ गई। तो अब इसको यौम मज़दूर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इश्तिहार के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड पे आपने लिख दिया जनाब आलिमी यौम मज़दूर, इसको छोटा करें और यहाँ पे आप चस्पा करें। इसी तरह हम कुछ तस्वीरें ले लेते हैं और कुछ तस्वीरें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप जाएंगे गैलरी में हमारे पास कुछ PNG तस्वीरें सेव हैं। यहाँ पे एक तस्वीर आपने यहाँ पे लगा दिया और फिर गए आप पिक्चर्स में और आपने ये तस्वीर यहाँ लगा दिया। इसको नीचे कर लें और इसी तरह यहाँ पे रख दिया। इसको आपने बड़ा करके खींच लिया। देखिए इस तरह आप अपनी यहाँ से ऊपर जो सेव का बटन है, यहाँ से आपने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। दिन के लिए, यौम मज़दूर के लिए, इज़हार यकजहती के लिए आप इस तरह का इश्तिहार वगैरह बना सकते हैं।